राहुल गांधी एक बार फिर से अपने किसी बयान को लेकर सुर्खियों में है, चर्चा में है। पार्टी के ही कई नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं तो किस तरह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाते हैं और कई बार लोग उनका जमकर मजाक उड़ाते हैं। हाल ही में उन्होंने अडानी के ADAANI जो शब्द लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों से अलग अलग नेताओं को जोड़कर दिखाया है। और उन नेताओं को भी जो इन्हीं के पार्टी के हैं, गुलाम नबी आज़ाद को, हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के हैं, उनका नाम भी उन्होंने जोड़ा है। और अभी रिसेंटली AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जो AK एंटनी UPA सरकार में रक्षा मंत्री थे, कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए, तो राहुल गांधी ने उनको भी अडानी से जोड़कर रख दिया। और इस मुद्दे के चलते अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई उनके समर्थक भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के अडानी से जुड़े जो भी आरोप हैं, अगर आप देखें तो तथ्यों की उसमें कमी नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ आरोप दिखाई देते हैं और उन आरोपों को लेकर के कभी वो जनता के सामने तथ्य नहीं रख पाए। संसद में ज़रूर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन संसद में JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग करते रहे कि अडानी का जो हिंडनबर्ग रिसर्च का केस था, जिसने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिक की तो अडानी का साम्राज्य हिल गया, अडानी का पूरा एम्पायर धराशायी हो गया और अडानी दुनिया के टॉप 10 जो अमीर लोग, धनी लोग हैं, उनकी सूची में नीचे खिसकते खिसकते बहुत नीचे पहुंच गए और यहाँ तक कि एशिया में भी वो पीछे पिछड़ गए और अंबानी से भी पिछड़ गए। उस घोटाले को, या कहें कि अडानी समूह की इस पूरे जो दुष्चक्र है, इसको जनता के सामने लाने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति गठन कर उससे जांच कराने की मांग करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस साल के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार अड़ी रही। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ किसी भी मुद्दे को लेकर के और मेरे पास उसके पुख्ता प्रमाण हैं, तो मैं उनको लेकर के जनता के सामने जा सकता हूँ। और जनता के सामने जाने के लिए अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि आपके पास मीडिया का एक्सेस नहीं है, आपकी बातों को मीडिया उतना दिखाता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से नैरेटिव है और विक्टिम कार्ड है। आपके पास अगर ठोस सबूत हैं तो आप उनको लेकर के जनता के सामने आ सकते हैं और इसके लिए अपने ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कई बार राहुल गांधी के ट्विटर या उनके यूट्यूब पेज, कांग्रेस के ट्विटर और यूट्यूब पेज से कंटेंट उठा करके मीडिया उसे प्रसारित करता है, दिखाता है, उस पर चर्चाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी तथ्य के बारे में बात करेंगे, अगर फैक्ट के साथ बात करेंगे, तर्कों के साथ बात करेंगे, तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। अगर आप वास्तव में संजीदा हैं इस मसले को लेकर के, तो आप सिर्फ आरोप लगाइए और ADAANI इस लेटर से अपने उन नेताओं को जोड़ करके जो आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उन नेताओं का नाम जोड़ करके 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला दिखा करके, हवा में बातें करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो उसे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के सामने लेकर के आइए। अदरवाइज इसी तरह से आप ट्रोल होते रहेंगे और 2024 अब बहुत दूर नहीं है। बहुत ठोस रणनीति कांग्रेस को बनानी पड़ेगी और ऐसे मुद्दे जो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बारे में बहुत माहिर हैं कि वो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने, जब कोविड आया था तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल भी किया था, आपदा में अवसर, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रस्तुत की देश के सामने जो वास्तव में एक तरह से आपदा में अवसर के रूप में ही ली जा सकती हैं। एक वीडियो उनका आपने देखा होगा कि वो जब बोल रहे थे गुजरात में कहीं गांधीनगर में कोई एक रैली थी चुनाव प्रचार की, जिसमें अचानक उनका माइक बंद हो गया। तो वो पहले उसको इस तरह से ऐसे करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इस रैली की चर्चा वैसे नहीं होती, लेकिन अब होगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि माइक वाले ने मोदी की बोलती बंद कर दी। तो मोदी ऐसे
मौक़ों से आपकी बातें जो आपके आरोप हैं उनको लेकर के अपने पक्ष में कर लेते हैं, इतने माहिर हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप जब आरोप लगाएँ या आप जब इस तरह की बातें करें तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आपका सामना होता है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान बहुत व्यवस्थित होगा। कांग्रेस को अगर कहीं मुकाबले में रहना है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ठोस तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अडानी का राग अलापने से आप चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस तरह की चर्चाएं और भी करते रहेंगे, शामिल भी होते रहें हमारे साथ। धन्यवाद।